हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर 25 डे क्रैश कोर्स। जैसा कि आपको पता है इसमें हम लोग पूरे क्लास 10 को फ्री में कवर कर रहे हैं। 25 डेज के अंदर हर एक चैप्टर का शॉर्ट समरीज आ रहा है जिसके थ्रू आपके बोर्ड्स में पक्का क्वेश्चन आएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट का पावर है उसे डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब अगर हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग सारा पावर दे देते, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहता, कोई लोकल पंचायत गवर्नमेंट ये सब नहीं रहता, इससे क्या होता, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में आ जाता। अब उसके बाद क्या होता, उसको जो मर्जी होता वही करते। ये चीज तो सही नहीं था। इसके कारण दोस्तों फेडरलिज्म का कंसेप्ट हमारे देश में लाया गया। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, एक स्टेट गवर्नमेंट रहा, उसके बाद पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट, इस तरह के रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया। एक यहाँ पे सवाल उठता है कि क्यों भारत ने फेडरलिज्म का कंसेप्ट उठाया। देखिए, अगर आप भारत को आजादी से पहले देखिएगा, वहां पे क्या था, अंग्रेज लोग शासन करता था, और अंग्रेज लोग जब शासन करता था वो लोग सेंट्रलाइज करके रखा था पावर। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया वही पूरे भारत में लागू होगा। कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं, ये सब कंसेप्ट नहीं था। इस चीज को देखते हुए जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हम लोग फेडरलिज्म के कंसेप्ट पे जरूर ध्यान देंगे। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट भी रखेंगे, लोकल गवर्नमेंट भी रखेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रखेंगे, और सबको हम लोग अलग अलग पावर देंगे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोगों को ना दबा पाए। सो आई होप आपको फेडरलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसमें ये लिखा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है। मतलब फेडरलिज्म तो हम लोग समझ लिए कि सरकार वगैरह 2-3 होगा, इसका फीचर्स क्या होता है। सबसे पहला फीचर तो आप यही लिखेगा, 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब आप सिंपली समझे, जितना ज्यादा फेडरलिज्म होगा, जितना ज्यादा पावर को डिवाइड किया जाएगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि हम पे कोई दबाव नहीं डाल पाएंगे। सेकेंड फीचर्स होते हैं, जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है सबको अलग अलग पावर दिया गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप है तो आपके पास ये पावर है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट है आपके पास ये पावर है, वही अगर आप लोकल गवर्नमेंट है तो आपके पास ये पावर है। इससे क्या, सबको पावर बांट दिया। कोई स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दबा पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को नहीं दबा पाएगा, इस तरह से कोई किसी को दबाव नहीं डाल पाएगा। थर्ड जो फीचर है उसमें यह कहता है, ये जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है हमारे देश में, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया गया। मतलब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे देश में फेडरलिज्म होगा, हमारे देश में जो पावर है उसे डिवाइड किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को। इससे क्या फायदा हुआ, कोई भी सरकार आके चेंज नहीं कर देगा फेडरलिज्म के कंसेप्ट को। चेंज करके बोल दिया आज डिसेंट्रलाइज था, आज पावर बटा हुआ था, हम लोग इसको चेंज करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा पावर ले लिया। ये चीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया गया है। फोर्थ जो फीचर है उसमें यह कहता है, अगर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी चेंज करना होगा, इसके लिए उसे स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। इसीलिए आपने सुना होगा जब अमेंडमेंट वगैरह होता है, हमारे संविधान जब बदलता है उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स रहते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी परमिशन लगेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिलेगा तो ये चीज नहीं होगा। फिफ्थ जो फीचर है फेडरलिज्म का, उसमें यह कहता है कोर्ट्स को भी इक्वली पावर दिया गया। जो हमारे देश में कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, उन्हें भी पावर दिया गया। इससे क्या होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव डालने का कोशिश करता है, या स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट पे दबाव डालने का कोशिश करता है, तो जो कोर्ट है वो बताएगा कि आप गलत कर रहे हो और ये आपके पावर में नहीं है। सो आई होप आपको ये जो 5 पॉइंट्स था, अगर एग्जाम में आते व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आप ये 5 पॉइंट लिख पाइए। अब लास्ट टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या क्या टाइप्स के होते हैं। फेडरलिज्म एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। पहला जो फेडरलिज्म है, जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, ये यूएसए वगैरह में प्रैक्टिस होता है। इसका मतलब क्या, कमिंग टुगेदर, सबको साथ में आना है। देखिए एक्चुअल में अगर आप यूएसए के इतिहास में जाके देखिएगा यूएसए कैसे बना, तो आपको पता चलेगा पहले यूएसए नाम का कोई देश नहीं था। 50 छोटे छोटे स्टेट्स में यूएसए बटा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, ये 50 जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो सब डिसाइड किए हम लोग सब मिल जाएंगे और हम लोग एक बड़ा सा देश बनाएंगे यूएसए। इसके कारण क्या हुआ, कमिंग टुगेदर, सब साथ में आए और फेडरलिज्म को बनाया, एक देश को बनाया। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें आपको क्या दिखेगा कि जितने भी स्टेट्स मिलके बने एक कंट्री को बनाए, सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होगा। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है।
भारत सेकेंड टाइप में आते हैं जिसे हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, पहले एक बड़ा कंट्री बना, मतलब भारत पहले से बन गया, उसके बाद भारत को छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा गया कि तुम झारखंड हो, तुम वेस्ट बंगाल हो, तुम बिहार हो। तब तो झारखंड नहीं था, ठीक है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। मतलब होल्डिंग टुगेदर में भारत में क्या हुआ, पहले भारत देश बना, उसके बाद भारत को छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। तुम दिल्ली हो गए, तुम तमिलनाडु हो गए, तुम अरुणाचल प्रदेश हो गए, तुम झारखंड हो गए, तुम बिहार हो गए, इस तरह से तोड़ा गया। इसका मतलब क्या हो, फेडरलिज्म का अगर टाइप्स आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा फेडरलिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक कमिंग टुगेदर जिसमें सारे स्टेट्स ऑलरेडी थे, वो सब आए और एक बड़ा सा देश बनाए जैसे यूएसए हो गया, और वही होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म अगर आपको पूछा जाए, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब होता है एक बड़ा सा पावर ऑलरेडी था, भारत देश पहले ही था, उसको छोटे छोटे स्टेट्स में तोड़ के इंडिया कंट्री बनाया गया। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद इस चैप्टर का लेक्चर 2 आएगा, पार्ट 2 आएगा, कल ही आएगा, तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।